इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, भगवान महावीर ने बोलने के विषय में, जीने के विषय में कुछ बहुत सुंदर नियम दिए थे। नो अज्जावेवा, किसी के लिए हिटलर की भाषा का प्रयोग नहीं करना, हुक्म की भाषा नहीं बोलना है, ऑर्डर की लैंग्वेज नहीं बोलना है। याद इसलिए आया कि कल के न्यूज़पेपर में एक खबर आई है, आपने पढ़ी हो तो। 16 साल के एक बेटे ने अपनी पूजा करती हुई मां को छाती पर गोली चला करके मौत के मुंह में पहुंचा दिया, और उसी ने पुलिस को फोन करके कहा कि मैंने किया है। जब उससे पूछा गया तूने क्यों किया, तो उसके 2 उत्तर थे। वो मुझे प्यार नहीं करती थी, वो मुझे डांटती थी, वो मुझे बार बार डांटती थी। तब समझ में आता है कि परमात्मा जो फरमाते हैं उसके कितने गहरे राज हैं। कि हिंसा की भाषा किसी को हत्यारा बना देती है। और ऐसे प्रसंग इन दिनों में 1-2 महीने में कहीं ना कहीं खबर पड़ने में आती ही है। पबजी खेलने के लिए मना किया, बाप के सिर पर पत्थर डाल करके उसको रवाना कर दिया। इसलिए परिवार की बात आपके साथ लंबी करी थी। और फिर माँ बाप के सामने एक सवाल आता है, क्या करें? बच्चा गलत कर रहा है, उसको रोकना कि नहीं रोकना है? नहीं रोकेंगे तो भी जिम्मेदारी माँ बाप पर है। आज से 10 साल पहले का प्रसंग है। यूपी बड़ौद का एक परिवार, करोड़पति परिवार, और बेटी का किसी लड़के के साथ अफेयर हो गया है। माँ बाप को परिवार, वो लड़का जच नहीं रहा था। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वो परिवार से ही नहीं है, वो लड़का से ही नहीं है। लेकिन सीधी लैंग्वेज थी, या तो शादी करूंगी उसके साथ, नहीं तो मरूंगी, सुसाइड करूंगी। 2 ही ऑप्शन थे। ऐसे से माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप ने शादी करा दी, और शादी कराने के बाद 3 महीने में वो लौट करके आई। मुझे उस घर जाना ही नहीं वापस। अगला उत्तर उसका सुन लेना। माँ बाप ने कहा तुझे पहले समझाया था। बोले मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुमने मेरी बात क्यों मानी? माँ बाप मेरे पास आए, चेन्नई चतुर्मास चल रहा था उसमें। बोले माँ साहब क्या जवाब दे? बोले मुझे नहीं समझता था, तुमको तो समझता था ना। मेरे अक्ल पर पर्दा पड़ा था, तुम्हारे अक्ल पर कैसे पर्दा पड़ गया? क्या करे माँ बाप? माने नहीं माने,
माने तब भी गुनहगार, नहीं माने तब भी गुनहगार। ये सारे प्रॉब्लम ऐसे ही लाइफ में चल रहे हैं। कहो तो भी गुनाह, नहीं कहो तब भी गुनाह, रोको तब भी गुनाह, नहीं रोको तब भी गुनाह। आचार्यांग सूत्र की टीका में श्रीलंकाचार्य ने एक सुंदर प्रसंग दिया। एक राजा जैनाचार्य के पास आता था और यहां तो पहला सूत्र है विनय का, आज्ञा पालन करने का। उस राजा को बहुत आश्चर्य होता था कि बोले पॉसिबल नहीं है कि बिना लोभ के, बिना डर के कोई आज्ञा पालन करता है। ये आपके जितने भी शिष्य बोले, ये आप कहते भी नहीं है, लेकिन आपके पास कोई दंड नहीं है, आपके पास कोई सत्ता नहीं, संपत्ति नहीं, किस कारण से आपकी बात मानते हैं? मेरे राजकुमार तो बोले उनको पता है नहीं मानेंगे तो आएंगे, डर भी है, लोभ भी है। तो जैनाचार्य ने कहा कि तुम्हारे 4 बेटे हैं, उन 4 बेटों में से तुम सबसे ज्यादा आज्ञाकारी जिसको समझते हो उसकी, और मेरा जी इतना शिष्य परिवार है, इसमें तुम्हें जो सबसे कम आज्ञाकारी नजर आता है, उन दोनों की परीक्षा लेते बोले। परीक्षार्थी तूने चुनने हैं, परीक्षा मैंने लेनी है। तेरा राजकुमार तू चुन, मेरा शिष्य तू चुन, लेकिन परीक्षा मैं लूंगा। देखते हैं बोले कौन भी नहीं है। राजकुमार जो बिल्कुल बाप को लगता था कि मेरे बिल्कुल इशारे के बाहर नहीं है, मेरी बहुत श्रद्धा रिस्पेक्ट करता है, मानता है, उसको उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, बोले इसमें से। और देखा कि एक चेला छोटा सा, थोड़ा सा चंचल था, उसको चुना और दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा बिल्कुल सिंपल ली। दोनों को बुलाया गया, राजा वही बैठा है, गुरु वही बैठे हैं, और गुरुजी ने राजा को कह दिया है जासूस तैयार रखना है, इनके पीछे तुमने जासूस भेजने हैं। और परीक्षा ली गई। दोनों को कहा गया नदी बहती है, उसका पानी कौन सी दिशा में बहता है वो जाकर के देखा। गड़बड़ मत करना वाक्य सुनने में। नदी बहती है, उसका पानी कौन सी दिशा में बहता है वो जाकर के देख के आओ, जा करके देख के आओ। निकले। राजकुमार जैसे बाहर निकला तो दोस्त मिले, बोले कहाँ जा रहा है? अब वो जो परीक्षा का पेपर सुना था तब से उसका माथा भनका था कि बोले नदी का पानी कौन सी दिशा में बहता है एक छोटे बच्चे को मालूम है, उसके लिए नदी पर जाने की जरूरत क्या है? यू ही बता सकते हैं नदी का पानी कितनी बार देखा हुआ है, किधर बहता है। दोस्तों ने पूछा कहाँ जा रहा है, और अंदर की सारी बात बाहर निकल गई। बोले वो पिताजी महाराज साहब के संगत में रह करके उनका भी दिमाग स्कूडिल्ला हो गया। बोले क्या हुआ? बोले ऑर्डर हुई है, नदी का पानी कौन सी दिशा में बहता है वो जाकर के देखना है। तो दोस्तों ने कहा रे नदी का पानी कौन सी दिशा में बहता है ये तुझे तो पता है ना? बोले हाँ पता है। फिर तू कहीं को जाता नदी पर? तेरे बाप का माथा फिरा है, तेरा तो नहीं फिरा है। फिर वही की बात मानेंगे तेरा दिमाग फिर जाएगा। और वही वो दोस्तों के चक्कर में आया, खेलने लग गए, टाइम पास करता रहा। ये संत जा रहे थे, इनको भी रास्ते में संत मिले। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुदेव का संकेत है
कि नदी का पानी कौन सी दिशा में बहता है वो जाकर के देखना है। संतों ने कहा है, गुरुदेव ने संकेत किया है, इसका मतलब जाकर के देखने में कोई राज है। किसने कहा? संतों ने कहा कि गुरुदेव ने कहा जाकर के देखना है। गुरुदेव को भी पता है पानी किधर बहता है, तुम्हें भी पता है पानी किधर बहता है, उसके बावजूद गुरुदेव ने कहा जाकर के देखना है। इसका मतलब जाकर के देखने में कोई तो भी राज है। तुम ध्यान से जाना, ध्यान से देखना, पूरा व्यवस्थित ऑब्जर्वेशन कर करके आना। और संत चला ही था श्रद्धा से, बिल्कुल नदी के किनारे गया, नदी के किनारे खड़े रहा। उसने देखा कि पानी बह रहा है, तिनके जा रहे हैं, और उसी समय नदी के किनारे पर एक घोड़े के सौदागर अपने घोड़े उतार रहा था। वो भी देखा, लौट करके आप चल पड़े। अब संत को आता हुआ देख करके वो राजकुमार पहले पहुंच गया। पहुंच गया तो जासूस तो पीछे थे। जैसे राजकुमार पहुंचा, पूछा बल पानी, बोले पानी नीचे की दिशा में बह रहा है। बोले जाकर देख करके आया कि इंफॉर्मेशन लेकर आया? बोले उसमें क्या जाना, उसमें क्या देखना, पता है नदी का पानी नीचे बह रहा है। जासूस से पूछा क्या हुआ? बोले यहां से चला, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। 2 मिनट के बाद संत पहुंचे। संत को पूछा क्या है? बोले मैं नदी के किनारे गया, वहां खड़ा रहा, तिनके को बहता हुआ देखा है, उससे लगा कि पानी इस दिशा में जा रहा है। और नदी पर इस समय घोड़े का एक व्यापारी आया हुआ है जो घोड़े उतार रहा था। दोनों को रवाना किया और आचार्य ने राजा से पूछा कौन विनयी है, राजकुमार या संत है? कौन विनयी है? संत। क्यों? भय के कारण से, लोभ के कारण से, कि श्रद्धा और संयम के कारण से? आप बोल नहीं रहे। श्रद्धा के कारण से, भय के कारण से? नहीं, आप जो नहीं बोल रहे उसका कारण पूछ रहा हूं मैं। भय और लोभ के कारण से जो जन्मता है वो डिसिप्लिन होती है, और डिसिप्लिन हमेशा ब्रेक होने के लिए होती है। डिसिप्लिन को आदमी तब तक ही फॉलो करता है जब तक वॉचमैन खड़ा है। डिसिप्लिन में से हमेशा आदमी एक्सक्यूज खोजने की प्रयास करता है। कानून में से हमेशा व्यक्ति गलियां निकालने की कोशिश करता है। श्रद्धा कभी भी गलियां खोजती नहीं है। संयम में से कभी गलियां खोजने का मन होता नहीं है। मैंने कहानी इसलिए सुनाई कि जो सवाल अपने सामने है कि बच्चों को क्या करना है, रोकना नहीं रोकना है, टोकना नहीं टोकना है, अनुशासन में रखना कि कैरेक्टर में ले जाना है। 2 शब्द है आपके पास, अनुशासन देना कि कैरेक्टर देना है। दोनों शब्दों में अंतर समझ में आता है ना? अनुशासन ऊपर से थोपा जाता है, कैरेक्टर अंदर से जन्मता है। क्या होना चाहिए? कैरेक्टर होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। आपका फोकस किस पर है? डिसिप्लिन पर या कैरेक्टर पर? हाँ? कैरेक्टर से आचरण कि डिसिप्लिन से आचरण? है ना? हाँ? नहीं आएगा। अनुशासन से यदि कैरेक्टर आता,
आपके लिए जवाब दे रहे हो, आप सामयिक में हो, आप धर्मात्मा हो, आप जानकार हो, इसके लिए जवाब दे रहा हूं। अभवी जीव बहुत अनुशासन में रहता है, लेकिन मोक्ष में नहीं जाता है। पता है ना, भवी जीव, अभवी जीव। अभवी जीव भी संयम लेता है, साधु वेश पहनता है, सारी क्रियाओं का पूर्ण पालन करता है, 100% फॉलो करता है। कितने %? उसको देख करके कई भवी जीवों को मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। कई जीव मोक्ष मार्ग में चलते हैं, मोक्ष में पहुंच जाते हैं। किसको देख करके? अभवी को देख करके। अभवी डिसिप्लिन को फॉलो करता है, और भवी कैरेक्टर को। एक चरित्र आता है अनुशासन से, और एक कैरेक्टर आता है श्रद्धा से। बिना श्रद्धा के चरित्र नहीं होता, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता। ना दंसनिस नानम, नाने न विना न हुंती चरण गुना। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता, और बिना ज्ञान के चरित्र नहीं होता है। बिना श्रद्धा के जो क्रिया आपको दिख रही है, वो क्रिया है, वो चरित्र नहीं है। तो घर में आपको चरित्र लाना है कि अनुशासन लाना है? बिल्कुल आराम से, बहुत सहजता से मॉनिटर किया जाता है। अनुशासन और चरित्र में अंतर आपके ऑब्जर्वेशन से आपके ध्यान में आ जाएगा कि वो जिस समय आपकी बात को स्वीकार कर रहा है, उस समय उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में प्रेम झलक रहा है कि आज्ञा पालन का भाव झलक रहा है। उसके पास ऑप्शन नहीं है आपकी बात माने बिना, इसलिए वो कर रहा है कि डिवोशन से कर रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।